नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। मंडे के दिन छुट्टी है दोस्तों, उसकी वजह से मार्केट बंद रहेगा। लेकिन मंगलवार के दिन क्या व्यू बन के आ रहा है दोनों इंडेक्स में वो देखेंगे। और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था उसका भी थोड़ा रिव्यू लेके आगे जाएंगे। दोस्तों मैंने थर्सडे के दिन आपके लिए एक वीडियो बनाया था फ्राइडे का कि हमें किस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है फ्राइडे के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए बोला था, एक बॉक्स स्ट्रैटेजी बोला था। ओके, बॉक्स ड्रॉ करके रखने के लिए बोला था। उसके बाद एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल, नीचे से एक ट्रेंड लाइन, ये सब हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। और मैंने बोला था कि एक नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। ओके, शायद बैंक निफ्टी में बोला था, निफ्टी में नहीं बोला था। निफ्टी में बोला था कि जिस साइड भी बॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड हम ट्रेड में बैठेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ओपन ही हुआ बॉक्स के रेजिस्टेंस लेवल के पास। ओके, वहीं पे थोड़ा 5-10 मिनट टाइम स्पेंड किया, वापस उसके बाद एक शार्प डाउन साइड 30 पॉइंट्स का रैली आया, उसका एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट भी दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, वापस से नीचे आया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि निफ्टी नीचे जाना चाहिए था। नीचे हमारे एक्सपेक्टेशन थे 680 तक, 19,680 तक हमें एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि लगभग 145 के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। हमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक रैली आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। उसके बाद निफ्टी लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 19,760 तक आया। और उसके बाद वापस जो हमारा एसएल था 19,800 का, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का एसएल था, वहाँ से यहाँ पे निफ्टी ने वहीं पे टाइम स्पेंड किया और वहीं पे क्लोजिंग हो गया। तो इस दिन हमारा इतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इतना लॉस, ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड था कि ये टारगेट आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, हर एक दिन हमारे हिसाब से नहीं रहता दोस्तों। लेकिन जिस दिन हमारे हिसाब से रहता है उस दिन हमारे 10 में से 6-7 ट्रेड तो आराम से काम करते हैं, मतलब 60-70% एक्यूरेसी हमारी है दोस्तों। हाँ, जिस दिन हमारे हिसाब से काम करेगा मार्केट उस दिन हम अच्छे टारगेट्स के लिए बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन ने काम किया, हमने सिर्फ इस ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल दिया। ओके, तो अभी ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अभी उल्टा हो गया है। निफ्टी थोड़ा निगेटिव हो गया है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है। ओके, ये निफ्टी निगेटिव हो गया है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है। इसमें अभी क्या हो रहा है, इसको बैंक निफ्टी ने थोड़ा खींचा लास्ट में, बैंक निफ्टी ऊपर गया इसलिए ये रैली ऊपर के साइड आ गई। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी भी निगेटिव रहता तो हमारा टारगेट डेफिनेटली आता था फिर। ओके, तो अभी ट्यूसडे के दिन कैसा काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ड्रॉ करके रखिए। बहुत लंबे टाइम से ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। 15 तारीख से ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी काम कर रहा है और एज वेल एज एक रेंज में अटक गया वापस। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको फेस करते हुए निफ्टी बार बार वापस आ रहा है, ये भी ड्रॉ करके रखने के लिए बोला है आपको। और नीचे के साइड सपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,750 का। अभी हमें काम कैसे करना है दोस्तों, मैंने उसी दिन बोला था, अगर जो रिस्क की ट्रेडर्स है वो इमीडिएटली बॉक्स का ब्रेकडाउन होता है एंट्री ले, और जो सेफ ट्रेडर्स है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने का वेट कीजिए। हमेशा सेफ ट्रेडर्स को सेफ एंट्री क्यों बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि उनको लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, लेकिन रिस्की ट्रेडर्स को रिस्क रिवार्ड ज़्यादा ही मिलता है हमेशा। ओके, लेकिन सेफ ट्रेडर्स को थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन रिस्क कम रहेगा। तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए मार्केट में। ओके, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो सकता है ट्यूसडे के दिन। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, वापस बोलो निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, और ये जो आज का लो है, मतलब फ्राइडे का लो है दोस्तों 19,770, मतलब 19,770 को भी ब्रेकडाउन दे देता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर ऐसा सिनारियो बनते हुए दिख रहा है तो हमारे लिए 680 आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इमीडिएटली ये टारगेट हमें मिल जाएगा। यहाँ से लगभग 70 पॉइंट्स हमें निफ्टी में डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी और हमें बने रहना है ट्रेड में। याद रखो, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये फ्राइडे के लो को भी काट देता है और ट्रेंड लाइन को भी काट देता है
और इसके नीचे 750 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 780 तक 680 तक 19,680 तक बने रहना है ट्रेड में, 70 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसा सिनारियो बन के आता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक सिनारियो बन के आता है, तो यहाँ पे 680 के पास आने के बाद अगर एक स्विंग हाई बनाएगा वापस से, ओके, यहाँ पे एक स्विंग हाई डरने का नहीं दोस्तों, एक मार्केट का स्ट्रैटेजी, वन वे नीचे नहीं जाएगा, एक लो बनाएगा, वापस एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस एक लो बनाएगा, वापस एक स्विंग हाई बनाएगा। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है क्या, होल्ड करने के बाद अगर एक स्विंग हाई बना रहा है और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ओके, और वापस से स्विंग लो को, पिछले वाले स्विंग लो को काट रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे वापस हमारा टारगेट 600 तक बन के आएगा। जो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा, वो 19,600 तक वेट कर सकते हैं। उनको रिस्क कैसे लेना है बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे दोस्तों, अगर आपने 2 लॉट लिए तो फर्स्ट लॉट यहाँ पे बुक कर लेना है, डेफिनेटली 100% फर्स्ट लॉट यहाँ पे बुक कर लेना है। और सेकेंड लॉट आपको क्या करना है, प्राइस टू जिस प्राइस पे खरीदा है उस प्राइस भी ला के रखे और छोड़ दीजिए। अगर मार्केट रिवर्स भी हो गया, एक लॉट में हमारा प्रॉफिट बन गया है और दूसरे लॉट में अगर हमारा टारगेट बन गया है दोस्तों, वहाँ से 80 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन मूवमेंट हमें निफ्टी में मिल सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो जो सेकंड लॉट में रिस्क ले सकते हैं वही बने रहे, नहीं तो आप पूरा प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर सकते हो। दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को और ये लो को भी काट देता है और उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक या इमीडिएटली एंट्री लेके यही आपको एसएल लगाना है 680 के पास और टारगेट हमारा 780 के पास और टारगेट हमारा रहेगा 680 तक। दोस्तों यहाँ पे अभी पॉजिटिव सिनेरियो कैसे बन के आएगा, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है और बाकी इंडेक्स का पता नहीं, क्योंकि मंडे को ही पता चलेगा कि कौन से इंडेक्स में तेजी दिख सकती है और कौन से इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस बॉक्स के रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों, अगर ब्रेकआउट रियल रहेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट आपको पहचानना है। तो इस बार इस लेवल के पास आने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि टाइम स्पेंड कर रहा है, इस दिन तो इसने ट्राई मारा लेकिन बाद में फेल हो गया, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेनी है। हमारा टारगेट जो है, टारगेट रहेगा हमारा 19,930 तक रहेगा, 19,930 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 20K रहेगा। तो यहाँ से लगभग हमें 100 पॉइंट्स ऊपर के साइड मिल सकता है और 100 पॉइंट डाउन साइड मिल सकता है। दोस्तों अगर ये सिनारियो बन के आ रहा है, अगर गैप ओपन हो रहा है, इस लेवल को काट रहा है और इसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली वेट फॉर पुल बैक 19,850 पे यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ से 80 पॉइंट्स का हमें इमीडिएटली टारगेट मिलेगा 19,930 तक और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 20K। तो इसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है निफ्टी में। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, हमने बैंक निफ्टी का क्या डिस्कस किया था वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों मैंने क्लियरली कहा था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड हमें एक्सपेक्टेड था इमीडिएट टारगेट 44,000 तक, 44 के टारगेट हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ दोस्तों, यहीं पे टाइम स्पेंड किया, वापस मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, वही ट्रेंड लाइन पे अगर आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, ये भी बोला था, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों और ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली हमें 44,000 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, एक कैंडल, बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे इसने बहुत अक्यूमुलेशन किया, मतलब बहुत कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, लेकिन वापस इसने क्या किया, डाउन साइड में हमारे ट्रेंड लाइन के पास आया, वहीं से सपोर्ट लेके 43,600 तक आया और वहां से 43,800 मतलब 200 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम लास्ट में देखने को मिला, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना। ठीक है, तो अभी ट्यूसडे के दिन इसका क्या व्यू बन के आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए,
15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है, एक बार यहाँ से 2 बार फॉल किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और यहाँ पे इसने आके होल्ड किया है। ये बैंक निफ्टी का पॉजिटिव सिनारियो बन के आ रहा है। ये पॉजिटिव यहाँ पे बन के आ रहा है और निफ्टी में निगेटिव बन के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ और निफ्टी सपोर्ट के पास क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर निफ्टी नीचे के साइड जाने लगा तो यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी भी मतलब डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो जाएगा फिर, क्योंकि निफ्टी जिस साइड मोस्टली जाता है उस साइड बैंक निफ्टी का भी मतलब एक प्रिडिक्शन रहता है कि दोनों इंडेक्स साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे के दिन दोनों ने अपोजिट में काम किया है। ये रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है, डे हाई के पास, और निफ्टी डे लो के पास, मतलब सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। लेकिन हम हमारे चार्ट के हिसाब से ही बात करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या सिनारियो बन के आ रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना। अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड है ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है, ओके, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग हो जाता है और कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों, हमें पुल बैक में वेट करना है। पुल बैक में हमें डेफिनेटली यहाँ पे 43,850 तक आएगा। यहाँ से हमें 200-300 पॉइंट, हमें 44,100 तक टारगेट इमीडिएटली मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। हमें 300 पॉइंट के लिए बने रहना है बैंक निफ्टी में, ओके। अगर यहाँ पे गैप अप ऑन हो रहा है और इसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है तो वही सिनारियो रहेगा। यहाँ पे पुल बैक में अगर आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है तो वो कैंडल को क्लोज होने दीजिए ग्रीन में, वही कैंडल का एसएल लगाना है और टारगेट हमारा 44,100 तक बैंक निफ्टी में रहेगा। दोस्तों अभी डाउन साइड में क्या एक्सपेक्टेड है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाउन साइड में हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड करिए 43,650 के नीचे ही हम यहाँ पे डाउन साइड में बैठेंगे। मैंने उस दिन बोला था कि नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, आपको याद रहेगा तो देखिए, लास्ट वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इस लेवल पे अभी क्या हो जाएगा, अगर इस साइड डाउन साइड अगर इस सपोर्ट को भी काट देता है और ट्रेंड लाइन को भी काट देता है तो यहाँ से वापस बैंक निफ्टी 43,300 के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उसका सिनारियो कैसे बन रहा है, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है दोस्तों और नीचे के साइड आ रहा है और इसको काट रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में एंट्री लेनी है और यहाँ से 400 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा 43,400 तक। इस लेवल तक हम फर्स्ट टारगेट रहेंगे और सेकंड टारगेट हमारा 300 रहेगा। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, इस लेवल को काट रहा है और इसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है तो पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है और टारगेट वापस हमारा 43,400 तक रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों के हमने एनालिसिस कर लिए, उसके टारगेट्स भी डिस्कस कर लिए। दोस्तों यही लेवल्स को ड्रॉ करके रखिए, लेवल्स के हिसाब से ही हमें काम करना है। और अगर 44,060 अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों, वहाँ से 400 पॉइंट्स इमीडिएटली आएंगे फिर। तो ये अगर ट्यूसडे के दिन अगर ये मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला तो वेडनेसडे के दिन दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलेगा और वन साइड रैली रहेगी जिस साइड भी आएगी। दोस्तों हफ्ते में 2 ही ट्रेड करने हैं, लेकिन ट्रेड ऐसे करने हैं कि हमें अच्छा टारगेट मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने इस दिन बोला था, अभी यहाँ पे देखोगे आप, इस दिन मैंने बोला था तो यहाँ से आप देखोगे 500 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे ही हमें टारगेट चाहिए दोस्तों, ऐसे ही रैली हमें मोमेंटम कैप्चर करना है लाइव मार्केट में। तो दोस्तों ट्यूसडे के दिन ये लेवल ड्रॉ करके रखो, जरूर काम आएंगे आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन, और उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।